इसमें मोपला कांड सुने हैं, 70 लाख हिंदू मारे गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे सुने हैं, कलकत्ता का 1.5 लाख हिंदू मारे गए थे। सुनिए, यह सारा डेट है, डेट वाइज। उसके बाद से भारत बंटवारे में 14 लाख हिंदू मारे गए थे। कौन सा नया बात कर रहे हैं? हर साल तो मारे जाते हैं, हर साल मारे जाते हैं। कोने कोने पे कहां, कोने कोने से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? कौन सा कारण है? इसलिए कि वह एक माइक सुबह 5 दिन भर में 5 बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक अल्लाह है, उसका नबी है मोहम्मद, बाकी कोई नहीं है। आपके तरह से वो नहीं कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारी दुनिया हमारी है, सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक हैं। जब वो आप कहते रहिए, वो आपको बजाते रहेंगे। भाई वो तो बता रहे हैं, दिन में 5 बार बता रहे हैं रोज कि हमारा मोहम्मद, हमारा अल्लाह है और एक मोहम्मद है, बाकी कोई नहीं है। नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आता तो मत समझिए। नहीं समझेंगे तो यही होगा, करौली होगा। दिल्ली में नहीं हुआ था, कहां नहीं हुआ था? अलीगढ़। और बाबा हैं बुलडोजर बजा रहे, नहीं तो वहां भी होता। क्या हिजाब पे नहीं हुआ कर्नाटक में? अभी अभी तो हुआ है। कौन कहां है आप लोगों का नजर? हाँ, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जहां बुलडोजर का डर होगा, वहां नहीं होगा भाई। बाकी जहां कांग्रेस होगी वहां यही होगा। यह होता आया है और होता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो तो प्लान्ड वे में। भाई साहब, छतों से बारिश, छतों पे दिल्ली में देखे थे गुर्देल, देखे थे पत्थर, स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लिए थे, देखे थे। तो वो जानते थे कि फला तारीख को ये लोग आएंगे, जुलूस निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। वो तो अपना पत्थर उत्तर रख के सारी तैयारी कर रखे थे। बड़ा सा पत्थर, आप चुपचाप तमाशा देखते रहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का वक्त आता है तो बुद्धि पहले बुद्धिहीन हो जाती है। तो आज हिंदुत्व का अंत हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही मन आंदोलित होता है कि चलो हिंदुत्व जागने लग गया, वो पुनः सो जाता है भांग की पुड़िया सी पी करके। वो भांग की पुड़िया क्यों पीता है? कि इसका इतिहास तो आज से 70 साल पहले ही लिख दिया गया था, जब हिंदुस्तान का नाम बदल करके इंडिया कर दिया गया। ब्राह्मण, भटका हुआ ब्राह्मण समाज के लिए बहुत विनाशकारी होता है। और पाखंडी ब्राह्मण, धूर्त ब्राह्मण, वो तो समाज को विनष्ट कर देता है। तो नेहरू नाम का एक शख्स आता है, नकली ब्राह्मण बनके हमारी गोद में बैठता है और हमारी गाथा लिखता है कि 50 साल बाद तुम समाप्त हो जाओगे। उस काल को इंदिरा बढ़ाती है नसबंदी के रूप में, उस काल को राजीव बढ़ाता है 84 के रूप में। वो विचारधाराएं जो इसको जिहाद के कारण इस्लामिक ओर की तरफ ले जा रही थी, उन्हें रोकने के लिए एक महामानव मोदी जी का अवतरण हुआ। लगा देश जागेगा, हिंदुत्व जागेगा, फिर सो गया। ये कब जागेगा? जब कश्मीर उसके घर पे दस्तक दे देगी, उनकी माँ बहनों को ऐसे पेड़ पे लटका दिया जाएगा। वो जब जागेगा जब पाकिस्तान को दोहरा दिया जाएगा। वो जब जागेगा जब बंगाल में दोहराया जाएगा। ये चंद 70%, 30%, वे झगड़ा तो 70% और 30% का था। कैसे हार गए? क्या कुछ हम में ही गद्दार नहीं है? आज नहीं तो कल उनका वही हश्र होगा जो कश्मीर में काश्मीरी पंडितों का हुआ। सर, एक देश होता था पर्शिया, उन्होंने यही गलती की। उस शांति प्रिय समाज को अपने गोद में बिठा लिया। देश भी छोड़ना पड़ा, सारे मकान दुकान संसाधन छोड़ना पड़ा। उनमें से ही भाग के आया एक महामानव टाटा। उसने देखा है देश खोने का दर्द, उसने देखा है समाज से भागने का दर्द। आज देश के विपदा काल में वो सामने खड़ा है कोई विदेशी कंपनियां जो हमारे देश के साथ खड़ा हो? कौन खड़ा है? धीरू भाई अंबानी खड़ा है। कौन खड़ा है? जो यहाँ के उद्योगपति खड़े हैं।
जिन्हें तुम जी भर भर के गालियां देते हो। अबे वो जानते हैं उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो उसे पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहती, इसलिए लड़ रही हैं। मेरे एक दोस्तों का संगठन बक्सी कुमार और कई उसके पूरा टीम लगी हुई थी, आज उनका हार है। ये काला टीका प्रतीक है हिंदुत्व की हार का। हमें बड़ा नाज है कि हमने भगवान शिव की पूजा की, हमने माँ काली की पूजा की, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा 50 साल बाद ये हमारी पीढ़ियां इस पूजा को तरस जाएंगी, जैसे कश्मीर में तरस गई, पाकिस्तान में समाप्त हो गई, बांग्लादेश में जमीन दोज हो गई। अबे अब तो जागो, अब नहीं जागे तो भागने के लिए स्थान नहीं है। इस्लाम के पास 56 देश है, चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हिंदुस्तान भी तो हिंदुस्तान नहीं है, ये तो इंडिया बना दिया गया है। हम जातियों में बने बैठे हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, अबे क्या है ब्राह्मण है, अबे हिंदू है ना। कोई कहता है मैं इस जात का हूँ, अबे क्या है इस जात का। अबे एक हो जाओ, जभी तो तुम्हारे वंश तुम्हारी औलादें बचेंगी। जब तुम ही समाप्त हो जाओगे तो क्या अचार डालोगे उस ब्राह्मणत्व का, बनियत्व का, जातीयता का। आज जातीयता को त्यागो, एक हो जाओ, एक देश भक्त आया है उसके साथ खड़े हो जाओ। जय भवानी। सर